तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मात्र 30 रुपए के एक पेनी स्टॉक्स के बारे में, जो कि टाटा स्टील के कंपैरिजन में भी काफी अच्छे रिटर्न्स आपको बनाकर दे सकती है। उसके पीछे का एक्चुअल रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। टाटा स्टील के साथ कंपेयर कर रहा हूं, यानी कि कंपनी का बिजनेस तो आप समझ ही गए होंगे। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के कंपनी के बिजनेस में इन्वॉल्व है। यहां पर आज के दिन कंपनी ने अपने Q2 के नंबर्स को डिक्लेयर कर दिया है, जहां पर अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखे हैं। सारे फिगर्स रुपीज इन लैक्स में, मैं आपको सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम के बारे में। तो Q2 के अंदर यानी कि लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने 258 करोड़ रुपए की टोटल इनकम जनरेट करी है, जिसमें कंपनी की इनकम फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों चीजें इंक्लूडेड है। वहीं अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें यानी कि जून क्वार्टर की, वहां पर कंपनी ने 211 करोड़ रुपए की टोटल इनकम जनरेट करी थी। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जहां एक तरफ स्टील सेक्टर कंपनियों का इनकम कम हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है, वहीं अगर इस कंपनी की बात करें, इस स्मॉल कैप कंपनी की बात करें, तो यहां पर कंपनी की इनकम बढ़ी है। वहीं अगर लास्ट ईयर के Q2 की बात करें तो वहां पर कंपनी ने 199 करोड़ रुपए की टोटल इनकम जनरेट करी थी। तो ओवरऑल कंपनी की जो इनकम है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर काफी अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए हमें देखने को मिल रही है। ये आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। तो कंपनी ने 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है Q2 के अंदर। वहीं अगर हम Q1 की बात करें तो 9 करोड़ 84 लाख रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने डिक्लेयर किया था। और लास्ट ईयर के Q2 की बात करें तो वहां पर कंपनी ने 13 करोड़ रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। यानी कि ओवरऑल अगर हम पीबीटी देखें यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिक्लाइन हुआ है। क्योंकि ओवरऑल उसके पीछे का रीजन अगर आप देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंसेस एज कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस यहां पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में। तो ओवरऑल कंपनी ने जो भी इस पूरे क्वार्टर के अंदर जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट जनरेट किया है वो आप देख सकते हैं 7 करोड़ 51 लाख रुपए का जनरेट किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 7 करोड़ 31 लाख रुपए का था। वहीं अगर हम लास्ट ईयर के Q2 की बात करें तो 10 करोड़ 2 लाख रुपए का था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध मुनाफा काफी अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भले ही गिरावट है, लेकिन कंपनी की जो ओवरऑल पोजीशन से काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। इसके चलते कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर रेशो है वो भी आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमें एज इट इज देखने को मिल रहा है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर की बात करी जाए तो वहां पर अभी भी कंपनी को रिकवरी काफी तेजी से करने की जरूरत है। अब बात करें कंपनी को किस सेगमेंट में कब कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी स्टील स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलती है, साथ ही साथ ईपीएस प्रोजेक्ट्स के अंदर भी कंपनी हमें देखने को मिलती है और अनअलोकेटेड सेगमेंट में भी कंपनी देखने को मिलती है। जिसमें अगर बात करें स्टील स्ट्रक्चर की तो वहां पर कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी रही है, लेकिन सबसे अच्छी ग्रोथ कंपनी के ईपीसी प्रोजेक्ट्स के अंदर रही है, जहां पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो वहां पर भी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करें तो यहां पर कंपनी ने आप देख सकते हैं 500 करोड़ रुपए का जो प्रॉपर्टी एसेट्स का चार्ज है वो भी यहां पर डिक्लेयर किया है। आप देख पाएंगे इनहेंसमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन कंपनीज प्रॉपर्टी एंड असेट्स फ्रॉम ₹500 करोड़ टू ₹700 करोड़ इन अकॉर्डिंग्स विद सेक्शन 180 सब सेक्शन ए ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ओवरऑल यहां पर जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं उस कंपनी का नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। जी हां दोस्तों, लास्ट रीडिंग सेशन में इस कंपनी के अंदर हमें लगभग 9% की शानदार तेजी देखने को मिली थी। काफी शानदार तेजी इस स्मॉल कैप कंपनी के अंदर देखने को मिल चुकी है, जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 950 करोड़ रुपए का है। वहीं अगर हम मैक्सिमम ईयर्स की बात करें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ऑलमोस्ट 145% के रिटर्न लिस्टिंग के बाद से अभी तक कंपनी बनाकर दे चुकी है। यदि आप इस कंपनी के अंदर 1000 रुपए से भी निवेश करते हैं तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की काफी अच्छी है। तो यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली यही 30 रुपए का शेयर आपको लगभग शॉर्ट टर्म में
50 रुपए तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।